हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन की क्रिया के बाद इसमें हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष और उसके प्रकार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब द्विनिषेचन की क्रिया होगी तो द्विनिषेचन की क्रिया में दो संरचनाएं बनेंगी। इन दो संरचनाओं में पहली संरचना होगी हमारी भ्रूणपोष, दूसरी संरचना होगी एम्ब्रियो या भ्रूण। एम्ब्रियो कब बनती है? जब नर युग्मक के द्वारा अंडकोश का के साथ संलयन किया जाता है, अर्थात निषेचन की क्रिया होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंगेमी संलयन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें जायगोट बनेगा। जायगोट आगे जाके अलग अलग अवस्थाओं के दौरान नई संरचना बनाएगा, जिसे हम भ्रूण बोलेंगे। इसके बाद एक बड़ी कोशिका और बनी थी। बड़ी कोशिका में इसके पहले हम ये देखेंगे, जो दो परागकण थे, दो नर युग्मक थे, उन दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक ने तो अंड कोशिका के साथ क्रिया संलयन की क्रिया कर ली थी, जिसे हमने निषेचन बोला था। दूसरा जो नर युग्मक है वो ध्रुवीय कोशिका के साथ या ध्रुवीय केंद्रक के साथ क्या निषेचन की क्रिया करता है। अब यहाँ पे निषेचन दूसरी बार हो रहा है, इसी वजह से हम इसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साथ में इसमें दो केंद्रक ऑलरेडी थे, यहाँ पे नर युग्मक का एक केंद्रक और आएगा। ओवरऑल यहाँ पे 3 केंद्रक हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? त्रिसंलयन की क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिसंलयन की या त्रिसंलयन की क्रिया बोलेंगे। इस त्रिसंलयन की क्रिया के दौरान एक बड़ी कोशिका बनेगी। इस बड़ी कोशिका को हम ओवरऑल केंद्रीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। और जब इसमें त्रिसंलयन की क्रिया हो जाएगी तब इसे हम बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका या पीईसी या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और इसके अंदर जो केंद्रक होगा ट्रिप्लॉइड होगा, जिसको हम पीईएन या प्राथमिक एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को वाला पार्ट जो होता है, इसको ओवरऑल हम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं। मतलब ये इस जायगोट का ये क्या होता है? भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। ये जो भ्रूणपोष होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकारों में सबसे पहले हमारा केंद्रकीय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होगा और हेलोवियल एंडोस्पर्म होगा, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम आगे की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।